हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। हमें बताया गया है कि हमें एक पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बताना है जिनका डिफरेंस -8 हो, नहीं सॉरी +8 हो। हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं a और b, और इन नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? a माइनस बी का ये होना चाहिए 8 के बराबर। क्या होना चाहिए? 8 के बराबर। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम दो इंटीजर्स लेंगे लेकिन ये दोनों नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। -8 और ये क्या है हमारे पास? सपोज सॉरी, अगर ये हमारे पास इंटीजर है, नेगेटिव a है, सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। और फिर इनका सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। ये नहीं ऐसा कि आपको एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। हमें a जो है ये भी नेगेटिव इंटीजर लेना है, b जो है हमारे पास वो भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तभी हमें जो ये डिफरेंस है इनका a और b का, ये होना चाहिए किसके बराबर? 8 के। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लेंगे नेगेटिव, जिसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दूसरे इंटीजर के साथ, वो एक नंबर 8 हो जाएगा। सपोज हिट एंड ट्रायल के थ्रू हम करते हैं एक रफ वर्क में। सपोज a हमारे पास है और b, फिर रिजल्ट 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजल्ट 8 होना चाहिए। सपोज हम a लेते हैं 10, क्या लेते हैं? -10। क्या लेते हैं? -10। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट -2 से। क्या करेंगे? -2 से। ये क्या हो जाएगा? -10 नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होता है +2। ये इस तरीके से हो गया जैसे -10 को हमें +2 एडिशन करना है। जब हम ऐड करेंगे -10 को +2, तो ये नंबर लाइन से कहाँ हो जाएगा? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो -10 को दो राइट टूवर्ड शिफ्ट करने हैं तो कितना हो जाएगा? -8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है। हमें क्या करना है, हमें ये वाला नंबर जो है ये छोटा लेना है, फिर ये वाला नंबर जो है वो बड़ा करना है। उससे हो सकता है हमारा बन जाए। जैसे a हम -2 ले, तो b हम -10 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? -10। ये कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस +10। 10 को -2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 8 हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल के थ्रू हमने देखा है कि हमारे पास दो नंबर्स है जिनमें से a कौन सा नंबर है? -2 है। दूसरा b कौन सा है? -10 है। जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिफरेंस करते हैं दो नेगेटिव नंबर्स का, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है +8, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारे पास a क्या होगा? -2, b क्या होगा? -10। सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज पे। जैसे a को हम 20 लें, तो अगर हम b को कोई एक नंबर ऐसे ले कि आंसर कितना आना चाहिए? 8। अब मैं शॉर्टकट आपको दिखाऊंगा इसका कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, a माइनस b किसके बराबर होना चाहिए? 8 के। क्या होना चाहिए? 8 के। सपोज हम a का कोई एक वैल्यू लेते हैं 5। क्या लेते हैं? 5। ठीक है। 5 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें -b के साथ, ये हमें पता नहीं है। ये क्या है? 8 हो गया। हम इस तरीके से कर सकते हैं, जो 8 है ये इसको इधर ला सकते हैं इक्वेशन के, और जो ये -b है इसको यहाँ ले लेंगे। देखिए कैसे होता है। अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर ले किसी, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट 8 से करते हैं। क्या करते हैं? 8 से। तो ये -8 हो जाएगा और माइनस अपना -b हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 - 8। कितना हो गया? 5 - 8, माइनस और माइनस कितना हो गया? +b। 8 और 8 0 हो गया। ये सिंपली 8 को इधर लाने के लिए हमने ये सब किया है।
अगर हमारे पास प्लस बी है, इसको हटाने के लिए हम यहाँ ले लेंगे बी को, तो हम सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से बी करेंगे माइनस बी। ठीक है, ये और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस नंबर और सब नेगेटिव ऑफ नंबर अगर जब इनका दोनों का एडिशन करते हैं तो ये 0 के बराबर आएगा। 5 माइनस 8 किसके बराबर होगा? माइनस बी के, जो हमें ये दूसरा नेगेटिव नंबर चाहिए था। हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। 5 माइनस 8 जो है वो किसके बराबर होगा? -3 के। क्या हो गया? माइनस बी। अगर आपने अब ले लिया ए 5 के, बी -3 के, तो जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। देखिए कैसे। ए है हमारे पास 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, माइनस बी जो हमारे पास है क्या है? -3। ये कितना हो गया? 5 और माइनस +3 कितना हो गया? 8। ऐसे ही करके आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ए की जगह 4 पुट करें, 6 पुट करें, 10 पुट करें, जो भी आपका नंबर हो, आपको बी की वैल्यू निकल जाएगी, जिनका आंसर 8 के बराबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये था हमारा पार्ट ए। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है हमारे पास, राइट ए नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखना है? नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। अब हमारे पास पूछा गया है, दो क्वेश्चन है, दो नंबर्स लिखने हैं। ए जो पॉजिटिव होगा क्या होगा? नहीं सॉरी, ए जो है वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सिमिलरली बी दूसरा नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये दो नंबर्स है हमारे पास जो इंटीजर्स है, और इनका सम क्या होना चाहिए? जब भी हम इनका सम करें, ए और बी के साथ जब भी सम करें, तो आंसर कितना होना चाहिए? -5। क्या होना चाहिए? -5। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ए हमारे पास है, इसको सम करना है हमें दूसरा इंटीजर जो पॉजिटिव होगा, और आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? -5। जैसे मैंने अभी एक आपको बताया कि अगर हम सपोज पुट करते हैं कोई भी वैल्यू, ए की जगह 10 करते हैं। क्या करते हैं? 10 प्लस बी को, लेकिन ए हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव 10 लेंगे। बी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ही लेंगे बी को। आंसर क्या आना चाहिए? -5। तो हम क्या करेंगे? हमें बी का वैल्यू निकालना है, तो हमें यहाँ -10 एक्स्ट्रा है इस टर्म में, इक्वल साइन के यहाँ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ -10 है तो हम इसका एडिशन करेंगे कैंसल आउट करने के लिए। जैसे हमारे पास -10 है, हम +10 से ऐड करेंगे, और इस इक्वेशन को सिमिलरली जो -5 है इस इक्वेशन के, इसको भी हमने +10 ऐड करना है, क्योंकि इक्वलिटी साइन इक्वल रहनी चाहिए, मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैल्यूज जो लेफ्ट साइड में है वही, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है वही राइट हैंड साइड में रहनी चाहिए। -10 माइनस +10 खत्म हो गया, यहाँ बी रह गया। 10 को 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रहा? 5। अगर हमारे पास ए है -10, बी होना चाहिए हमारे पास +5, तभी इनका अगर हम सम करते हैं -10 का +5 के साथ, वो किसके बराबर हो जाएगा? -5, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसे ही करके आप ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। सिमिलरली आपको बी जो है, बी की वैल्यूज मिलेंगी जो सेटिस्फाई करती है कि ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? -5 के। चलिए ये हो गया दूसरा पार्ट। होप आपको समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब अपने तीसरे पार्ट की तरफ। सी पार्ट जो है हमारा, सी पार्ट कहता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस होना चाहिए -3। ए हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर, क्या है हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर। बी जो है हमारे पास वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर।
इन दो का डिफरेंस हो गया a माइनस बी, किसके बराबर होना चाहिए, -3 के। क्या होना चाहिए, -3 की। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें a और b निकालने हैं, कोई भी दो वैल्यूज जिनका डिफरेंस किसके बराबर होगा, -3। सपोज हम a का लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 लेते हैं, 5, मगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए तो हम -5 लेंगे। माइनस b हमें निकालना है, b पॉजिटिव होना चाहिए तो ऐसे ही रहेगा b की कोई साइन नहीं, पॉजिटिव है, -3 के बराबर होना चाहिए। अब जो इक्वेशन है हमारे पास, ये -5 माइनस बी इजक्वल टू -3 आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बी को जो है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट, -5, उसके लिए हम माइनस बी को एडिशन प्लस बी से करेंगे इक्वल टू -3, और हमने यहाँ क्या किया था, प्लस बी, तो यहाँ भी प्लस बी आएगा। तो क्या हो गया, -5 इक्वल टू -3 प्लस बी। ठीक है, अब क्या है, हमें खाली b की वैल्यू चाहिए, हमें उसके साथ कुछ नहीं चाहिए। यहाँ -3 है तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, और b अपना है ही। सिमिलरली इस साइड से भी +3 करेंगे, जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ -3 + 5 को +3 जब करेंगे तो हमारे पास -2 आता है। -2 किसके बराबर होगा, b के। तो हमें मिल गई वैल्यू। अगर हमने a को -5 लिया था, b क्या होना चाहिए हमारे पास, -2, तभी जाके हमारे पास आंसर होगा, हो जाएगा सॉरी b क्या लेना था, पॉजिटिव। हाँ हाँ, ये ठीक है। a जो है नेगेटिव नंबर है, b क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी जाके आंसर क्या आएगा, -3, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। देखते हैं अब क्या ये सही है। a माइनस बी इक्वल टू -3, a जो है -5 है, माइनस b की जगह क्या है, -2 है, -3, -5 + 2 इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए होना चाहिए -2, बी होना चाहिए ए होना चाहिए -5, बी होना चाहिए -2, तभी जाके। लेकिन जो हमने ये सब किया है, ये तब पॉसिबल है जब ए और बी हमने नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक बाय बाय।